दोस्तों, सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12th की बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं। तो बच्चों, कल हमने बहुगुणिता पढ़ी थी और आज हम बच्चों बहुगुणिता के क्या पढ़ रहे हैं, प्रकार पढ़ रहे हैं। कल हमने स्व बहुगुणिता पढ़ी थी बच्चों। स्व बहुगुणिता में हमने बताया था कि क्या बताया था बच्चों की इसमें गुणसूत्र के एक या एक से अधिक सेट में क्या हो जाती है बच्चों, वृद्धि हो जाती है। आज हम जो पढ़ रहे हैं बच्चों पर बहुगुणिता पढ़ रहे हैं। तो इधर देखिए बच्चों, पर बहुगुणिता क्या होती है। पर बहुगुणिता में बच्चों दो निकटवर्ती, कैसी, दो निकटवर्ती बच्चों भिन्न जातियों में क्या कराया जाता है, संकरण कराया जाता है। क्या कराया जाता है, संकरण। तो इसके फलस्वरूप जो उत्पन्न होती है उसे ही क्या कहते हैं बच्चों, पर बहुगुणिता कहते हैं। क्या कहते हैं, कैसी, दो निकटवर्ती भिन्न जातियां होती है, बिल्कुल क्लोज निकटवर्ती भिन्न जातियों में संकरण कराने के फलस्वरूप ये क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो भिन्न निकटवर्ती जातियों के मध्य संकरण कराने से क्या उत्पन्न होती है बच्चों, पर बहुगुणिता उत्पन्न होती है। या इसको दूसरे शब्दों में कहें, दो भिन्न, कैसी, दो भिन्न जातियों के संकरण से प्राप्त, दो भिन्न जातियों के संकरण से प्राप्त बंधीय संकर संतति, कौन सी, बंधीय संकर संतति में द्विगुणन, किसके, द्विगुणन के फलस्वरूप उत्पन्न बहुगुणिता को, किसके, द्विगुणन के फलस्वरूप उत्पन्न बहुगुणिता को बच्चों क्या कहते हैं, पर बहुगुणिता कहते हैं। क्या कहते हैं, पर बहुगुणिता कहते हैं। एक बार इसको दोबारा समझ लो, दो भिन्न जातियों के संकरण से प्राप्त बंधीय संकर संतति में द्विगुणन के फलस्वरूप क्या होती है, उत्पन्न होती है। उदाहरण क्या है बच्चों इसका, रेफेनोब्रेसिका। क्या है, रेफेनोब्रेसिका। यह है बच्चों मूली, जो रेफेनोब्रेसिका है ये मूली और गोभी के बच्चों संकरण से क्या होती है, प्राप्त होती है। और ये बच्चों कैसी होती है, बंधे होती है। क्या होती है, बंधे। इसमें बच्चों जो गुणसूत्र होते हैं वो 36 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, तो 36। इधर देखिए बच्चों, यह एक संकर पादप है। कैसा पादप है, संकर। संकर का अर्थ क्या है, ये बीच की संतति है। संकर का अर्थ क्या है, मिडिल। क्या है, मिडिल। ये एक संकर पादप है। क्या है, संकर पादप है, जिसे एक रूसी वैज्ञानिक थे जेडी कार्पिचेंको। क्या थे, एक रूसी वैज्ञानिक थे जिसका नाम क्या है, जेडी कार्पिचेंको ने किससे प्राप्त किया था, रेफेनस सेटाइवस। ये किसका नाम होता है बच्चों, वैज्ञानिक नाम, मूली का। किसका होता है, कोष्टक में लिख रखा है मूली। और एक है ब्रेसिका ओलेरसिका। ये किसका वैज्ञानिक नाम होता है बच्चों, गोभी का होता है। किसका होता है, गोभी का। जिसे किसने वैज्ञानिक ने प्राप्त करा था, रेफेनोब्रेसिका को जेडी कार्पिचेंको ने किस किस से प्राप्त करा था, मूली और गोभी से। मूली का जो वैज्ञानिक नाम होता है बच्चों क्या होता है, रेफेनस सेटाइवस। और जो गोभी का होता है वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका ओलेरसिका होता है। इसके बीच संकरण से इसे क्या किया था बच्चों, प्राप्त किया था। क्या किया था, संकरण से प्राप्त किया था। देखिए इधर देखिए, मूली और गोभी, इनके बीच क्या करा दिया है, क्रॉस करा दिया, संकरण करा दिया। इससे जो प्राप्त हुई वो क्या प्राप्त हुई, रेफेनोब्रेसिका। इसमें बच्चों 18 गुणसूत्र थे और इसमें बच्चों कितने थे, 18। और इसमें जो गुणसूत्र वो होते वो कितने थे बच्चों, 36 गुणसूत्र थे। कहते थे। लेकिन बच्चों रेफेनोब्रेसिका थे कैसा पादप, एक बंधे था। क्या था, एक बंधे पादप था, जो किस किस से प्राप्त हुआ था, मूली और गोभी के संकरण से क्या हुआ था, ये प्राप्त हुआ था। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा। दूसरा, ये पहला पर बहुगुणिता हमने पढ़ी है, पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण क्या है बच्चों, ट्रिट्रिकेल। ट्रिट्रिकेल होता है बच्चों, इसे राई और गेहूं के संकरण से प्राप्त किया जाता है। किस किस से, राई और किसका, गेहूं। राई और गेहूं के संकरण से क्या प्राप्त करते हैं इसे बच्चों, मानव द्वारा पहली बार पर बहुगुणिता फसल थी। क्या थी ये, पहली निर्मित, जो सबसे पहले उत्पन्न की थी पर बहुगुणिता फसल, उसका नाम क्या है बच्चों, ट्रिट्रिकेल। ये किस किस संकरण से, राई और गेहूं के संकरण से क्या होती है बच्चों, प्राप्त होती है। और इसका व्यापारिक उत्पादन भी हो रहा है, व्यापारी इसका उपयोग कर रहे हैं। दूसरी है बच्चों असुगुणिता। ये अभी तक जो हमने पढ़ी थी ये बच्चों सुगुणिता थी। क्या थी, सुगुणिता। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों असुगुणिता। गुणसूत्र की आधारीय संख्या में कमी होने,
गुणसूत्र की आधारीय संख्या में, टोटल संख्या में से कमी या वृद्धि, टोटल संख्या में कम या वृद्धि को बच्चों क्या कहते हैं? ऐसो गुणिता कहते हैं। यदि आधारीय संख्या में कमी हो या क्या हो बच्चों, वृद्धि हो, उसे क्या कहते हैं? ऐसो गुणिता कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसो गुणिता। ये बच्चों कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है अधोगुणिता, एक बच्चों अधिगुणिता। नंबर एक बात कर रहे हैं हम अधोगुणिता की। किसकी बात कर रहे हैं? अधोगुणिता की। अधोगुणिता में बच्चों क्या होता है? एक या एक से अधिक गुणसूत्र बच्चों क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। अधोगुणिता में क्या हो जाते हैं? इसमें एक या एक से अधिक गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? कम हो जाते हैं। एक या एक से अधिक गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? कम। और इसके भी बच्चों कितने प्रकार हैं बच्चों? दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? दो। पहला जो है एक न्यून सूत्रता, जिसको मोनोसोमी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? मोनोसोमी। लिखा है देखिए, किसे कहते हैं एक न्यून सूत्रता? द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या में। कैसे? द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या में गुणसूत्र की कमी को क्या कहते हैं? मोनोसोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोसोमी। 2n गुणसूत्र क्या है? 2n द्विगुणित है। इसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाए, क्या हो जाए? एक गुणसूत्र की कमी हो जाए तो उसे बच्चों एक न्यून सूत्रता या क्या कहते हैं? मोनोसोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोसोमी। अब बात करते हैं द्विन्यून सूत्रता क्या है, जिसे न्यूलिसोमी कहते हैं। इसमें दो गुणसूत्र की कमी होती है। कितने? जो द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं बिल्कुल सेम आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा? दो गुणसूत्र की कमी। द्विगुणित जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या में कितने गुणसूत्र की कमी हो जाती है बच्चों? दो की कमी हो जाती है। जैसे 2n-2, जो टोटल गुणसूत्र है उनमें दिए द्विगुणित अवस्था में उनमें से दो गुणसूत्र की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो इसे ही बच्चों क्या कहते हैं? द्विन्यून सूत्रता कहते हैं। अब बात करते हैं अधिगुणिता की। किसकी बात करते हैं? ये बात करी थी हमने अधोगुणिता की। इसमें तो गुणसूत्र की कमी होती है बच्चों। इसमें एक या एक से अधिक गुणसूत्र की क्या हो जाती है बच्चों? वृद्धि हो जाती है। देखिए, इसमें एक या एक से अधिक गुणसूत्र की बच्चों क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। एक या एक से अधिक गुणसूत्र की बच्चों क्या हो जाती है? वृद्धि। और ये भी बच्चों कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक को ट्राइसोमी कहते हैं, दूसरे को टेट्रासोमी। ट्राइसोमी एकाधिक सूत्रता। इसमें क्या होता है? ट्राइसोमी में बच्चों द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या में एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। जैसे 2n+1। द्विगुणित गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की और क्या हो जाएगी बच्चों? वृद्धि हो जाएगी। टेट्रासोमी द्विअधिक सूत्रता, इसमें बच्चों द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या में कितने की वृद्धि हो जाएगी? दो गुणित गुणसूत्र की वृद्धि हो जाएगी। इसे 2n+2 जैसे। तो बच्चों ये था हमारा कुछ अधोगुणिता जो हमने पढ़ा था। ऐसोगुणिता पढ़ी थी। ऐसोगुणिता में दो प्रकार पढ़े थे, अधोगुणिता और अधिगुणिता बच्चों पढ़े थे। हाँ तो बच्चों एक बार इसे दोबारा से और समझ लीजिए। पर बहुगुणिता हमने पढ़ी है। पर बहुगुणिता में बच्चों क्या होता है कि दो भिन्न जातियों के मध्य, दो भिन्न होती है लेकिन निकटवर्ती भिन्न होती है। कैसी होती है? निकटवर्ती भिन्न होती है। उनके बीच संकरण करा देते। क्या करा देता बच्चों? संकरण। और जो संकरण कराया जाता है उससे बच्चों बंदे संतति उत्पन्न होती है। क्या होती है? बंदे। यानी वो अपनी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। तो हमने रेफेनो एक ब्रेसिका है और ये कैसा पादप है बच्चों? संकर। ये संकर क्या है? संकर करते कि मूली और गोभी के बीच का, बीज के को क्या कहा जाता है? संकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? संकर कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों इसको जो किया था जेडी कार्पिचेंको ने, किस किस से प्राप्त किया था? रेफेनस सेटाइवस और ब्रेसिका ओल्ड्रेसिका के बीच संकरण से क्या क्या था? प्राप्त किया था। मूली और गोभी में क्या करा दिया बच्चों? संकरण करा दिया, जिससे कौन सा पादप प्राप्त हो गया? रेफेनो ब्रेसिका प्राप्त हो गया। दूसरा पादप है बच्चों ट्रिटिकेल। इसे बच्चों राई और गेहूं के संकरण से क्या किया जाता था? प्राप्त किया जाता था। यह मानव द्वारा पहली निर्मित पर बहुगुणिता फसल थी और आजकल इसका क्या हो रहा है बच्चों? व्यापारिक उत्पादन हो रहा है। दूसरा हम पढ़ रहे हैं ऐसोगुणिता। ऐसोगुणिता में बच्चों क्या होता है कि गुणसूत्र की जो आधारीय संख्या होती है उसमें कमी क्या या क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और ये दो प्रकार की होती है बच्चों, एक तो अधोगुणिता और एक अधिगुणिता। अधोगुणिता में बच्चों क्या होता है कि अधोगुणिता में एक गुणसूत्र की कमी, एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है? वृद्धि। एक न्यून सूत्रता में एक गुणसूत्र की कमी और द्विन्यून सूत्रता में कितने गुणसूत्र की? दो न्यून गुणसूत्र की क्या हो जाती है? कमी।
अधिक अगुणिता क्या है, इसमें बच्चों क्या है, इसमें एक या एक से अधिक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये दो प्रकार के ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। जैसे देखो द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो गई और टेट्रासोमी में द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या में दो गुणसूत्र की कमी वृद्धि हो गई है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।